पुस्तक का नाम समयदान ही युग धर्म। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। अभूतपूर्व अवसर जिसे चुका न जाए। समय साधारण भी होते हैं और असाधारण भी। साधारण समय को जिस तिस प्रकार काट लेना भी बहुत भारी नहीं पड़ता, पर जब निर्णायक घड़ियां हो तो फैसला करने में अचकचाते रहना, असमंजस में अवसर गंवा देना बहुत भारी पड़ता है। समर्थ गुरु रामदास को विवाह मंडप में जब सावधान कहा गया तो उन्होंने उस संकेत को कप्तान के अनुशासन की तरह सिरोधार्य किया। बाहरी संकेत को अंतरात्मा ने गंभीरता पूर्वक अपना लिया तो वे वह बन गए जिसका महत्व राष्ट्र उद्धारक के रूप में अनादिकाल तक स्मरण किया जाता रहेगा। शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद, विनोबा आदि ने अभी अपना लक्ष्य निर्धारित करने में वर्षों का समय नहीं गवाया था। ईसा सच ही कहते थे कि महानता अपनाने के लिए बायां हाथ सक्रिय हो तो उसी से पकड़ ले। ऐसा न हो कि दाहिना हाथ संभालने की थोड़ी सी अवधि में ही शैतान बहका ले और जो सुयोग बन रहा था वह सदा के लिए अपनी राह चला जाए। प्रसव काल की लापरवाही जच्चा और बच्चा दोनों के प्राण हरण कर सकती है। मोटर दुर्घटनाओं में भी ड्राइवर की तनिक से असावधानी गजब ढा देती है। निशाना साधने वाले का हाथ जरा सा हिल जाए तो तीर कहीं चला जाएगा। मनुष्य का जीवन ऐसा ही अलभ्य अवसर है। यह किसके पास कितने दिन ठहरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन जाने आज का सोया व्यक्ति कल उठने से पूर्व ही सदा सर्वदा के लिए आंखें बंद कर ले। जब शंकराचार्य, विवेकानंद, राम तीर्थ जैसे महामानव भरी जवानी में उठ गए तो कौन इस बात को विश्वासपूर्वक कह सकता है कि इसे कितने दिन जीने का अवसर मिल ही जाएगा। ऐसे अलभ्य अवसर का निर्णायक निर्धारण कर लेने में ही बुद्धिमानी है। यह युग संधि की वेला है। 20वीं सदी विदा हो रही है और 21वीं सदी का प्रभाव पूर्व की तरह अरुणोदय हो रहा है। युग संधि का अवसर असाधारण है। ऐसे ही अवसर पर मेघ गहराते और पेड़ पौधे तक बसंती परिधान ओढ़कर रहते हैं। जन्म का आरंभ व मरण का समापन भी कुछ विचित्र प्रकार का माहौल बनाते और नई तरह के संवेदन उभारते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही कुछ होना है। जीवंतों को कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ रहे हैं जो उनकी गरिमा के अनुरूप हो। इन दिनों मनुष्य जाति का भाग्य नए कागज पर नई स्याही से नई सिरे से लिखा जा रहा है। इस उथल पुथल में हमारा स्थान कहाँ हो, यह चयन करने का ठीक यही अवसर है। पीछे तो जहाँ जिसका जिस प्रकार नियोजन होगा उसे उसी जगह अपने को विवश बादल की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। रेल में चलते समय जो जहाँ बैठा लेता है उसे यात्रा के अंत तक वहीं पर जमा रहने का अवसर मिल जाता है। रंगमंच पर किस पात्र को क्या भूमिका निभानी है इसका निश्चय पहले ही हो जाता है। पर्दा खुलने पर तो अभिनय की निर्धारित प्रक्रिया ही दोहरा भर लेने का उपक्रम शेष रह जाता है। युग संधि की इस वेला में न्यायाधीश के फैसले की तरह हर जीवंत को यह निश्चय करना है कि उसकी अगली भूमिका किस स्तर की हो। विवाह शादी के धूमधाम वाले दिनों में घर के हर छोटे बड़े का उनकी क्षमता के अनुरूप छोटा बड़ा योगदान होता है। चुप पड़े रहना और सहयोग न देना मात्र उन्हीं से बन पड़ता है जिन्हें रुग्णता अथवा अपंगता ने निष्क्रिय रहने के लिए विवश कर दिया है। शेष को तो उत्सव के साथ जुड़ी हुई उमंगे ही कुछ न कुछ ऐसा करने के लिए विवश कर देती हैं जिससे आयोजन में किसी न किसी प्रकार की सहायता मिले। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसी ही सक्रियता जगती है। घर के किसी उपयोगी साथी के मरने पर परिवार भर को विलाप करते देखा जाता है। सभी स्मशान को चलते हैं। परिवर्तन के महत्वपूर्ण अवसर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। इससे इनकार करने वालों पर दर्शकों तक का तिरस्कार बरसता है। इन परिवर्तनों के क्षणों में दिवाली की तरह सभी घरों से कूड़ा करकट बहारा जाएगा। लिपाई पुताई और रंग रोगन करके घर आंगन सजाया जाएगा। भले ही स्थान और साधन कितने ही सीमित क्यों न हो। होली के दिनों में बिन बिन कर झंखारों का कचरा इकट्ठा किया और जलाया जाता है। साथ ही सब लोग गले मिलते और प्रसन्नता के अभिवादन भी करते हैं। होली दिवाली पर हलचल रहित घर कदाचित ही कहीं देखे जाते हैं।
खंडहरों तक में पूर्वजों के नाम पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। इन दिनों इतिहास का अभिनव अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हम में से हर किसी का ऐसा स्थान और योगदान होना चाहिए जिसकी चर्चा पीढ़ियों तक होती रहे, जिसकी स्मृति हर किसी को प्रेरणा दे सके कि सोचना किस तरह चाहिए और चलना किस दिशा में, किस मार्ग पर चाहिए। दीपक छोटा होते हुए भी अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रकाश प्रस्तुत करके और यथार्थता से अवगत कराने से घनघोर अंधेरे को भी परास्त करने में सफल होता है। भले ही इस प्रयास में उसे अपने तेल बत्ती जैसे सीमित साधनों को भी दांव पर लगाना पड़े। क्या हमारा मूल्य दीपक से भी कम है? बात ऐसी तनिक भी नहीं, मात्र कृपणता का तूफान ही है जो श्रेय पथ पर चलने देने में पग पग पर अड़चन उत्पन्न करता है। लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, क्या हम उसे स्वेच्छापूर्वक अपनाए गए कृपणता को घटा या हटा नहीं सकते, जिसके कारण जीवन के अंतरंग और बहिरंग पक्षों को आत्मा प्रताड़ना और लोक भर्त्सना सहते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी तो हाथ नहीं आता। आदान प्रदान संसार का शाश्वत नियम है। नेकी का बदला कृतज्ञता के रूप में चुकाया जाता है, पर उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया जाता है जो आड़े समय में काम आते हैं। सबरी गिलहरी के छोटे छोटे अनुदान भी अजर अमर हो गए, क्योंकि उनमें भगवान का गहरा संपुट लगा हुआ था। नारद इसलिए देवर्षि बने और भगवान के दरबार में कभी भी बिना रोक टोक जा पहुंचने के अधिकारी बने कि उन्होंने भगवान की भक्ति के प्रचार में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। हनुमान के उपासकों की संख्या राम भक्तों से कहीं अधिक है, कारण कि उन्होंने राम की आड़े वक्त में प्राणपण से सहायता की है। वे अपने कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों को बिठाए फिरे थे। राम ने भी उन्हें अपना वरिष्ठ पांचवा भाई घोषित किया था। इन दिनों सृष्टा की अदम्य और प्रचंड अभिलाषा एक ही है कि सड़ी दुनिया को बदलने में उसके लिए कायाकल्प जैसा नया सुयोग बनाया जाए। यही है 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। यही है मनुष्य में देवत्व का उदय एवं प्रतिभा परिष्कार का महाअभियान। इसी को लोग विचार क्रांति की लाल मसाल का प्रज्वलन भी कहते हैं। इस दैवी उत्कंठा की पूर्ति में जो जितने सहायक बनेंगे वे उतने ही अपने को समग्र रूप से कृतकृत्य हुआ अनुभव करेंगे। समयदान महादान। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस कथन के पीछे यह मान्यता रही है कि उसे श्रद्धा भरी भाव संवेदना से सत् प्रयोजनों के लिए ही देने की मर्यादा का ध्यान तो रखा ही गया होगा। यदि ऐसा नहीं है एवं उसके साथ दुर्भी संधियां जुड़ी रहे तो प्रतिक्रिया एवं परिस्थिति के अनुरूप वह पाप के समकक्ष है और देने तथा लेने वाले दोनों को ही बदनाम करने के साथ साथ उनके लिए अनर्थ भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दान भावना को चरितार्थ करने के साथ साथ उत्कृष्टता और विवेकशीलता की शर्त भी पूरी कर ली गई होगी, यही अपेक्षा रखी जाती है। ऐसा होने पर ही यह आशा की जाती है कि दान के साथ जुड़ा हुआ पुण्य परमार्थ सभी के लिए सब प्रकार श्रेयस्कर होगा। दान के साथ इन दिनों अनेकानेक संदेहों का समावेश हो गया है, जिनका संकेत इस पुस्तिका के आरंभिक पृष्ठों पर ही किया जा चुका है। इतने पर भी धन का इतना संचय किन्हीं विरलों के पास ही होता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में जितनी मात्रा दी जा सके। महाभामासा जैसे धनवान में राणा प्रताप जैसों को विपुल राशि दे सकने की सामर्थ्य थी। दानी हरिश्चंद्र कर्ण बनने के लिए पूर्व संचित संपदा के साथ साथ ऊंचे स्तर की विवेकशीलता एवं उदारता भी तो होनी चाहिए। ऐसे संयोग कदाचित ही किन्हीं विरलों को हस्तगत होते हैं, अन्यथा मूर्खों का माल मसखरे खाते हैं कि उक्ति चरितार्थ होती और अपयश के साथ ही दुष्परिणाम भी उपार्जित करती है। धन भौतिक पुरुषार्थ और सुयोगों के संयोग का प्रतिफल है। इस स्थिति को प्राप्त कर सकना इन दिनों सभी के लिए संभव नहीं है। ऐसी दशा में पुण्य परमार्थ के लिए धन दान को गौण मानकर दृष्टि उस संपदा पर जमानी होगी जो हर किसी को सृष्टा के उदारता पूर्वक प्रदान की है। वह है समय समय की कड़ियों से जुड़कर ही जीवन श्रृंखला विनिर्मित होती है। उसका उदार उपयोग तभी बन पड़ता है जब प्रयोजन में गहरी रुचि हो।
अरुचिकर काम चाहे कितने ही अच्छे समझे जाते हो, उनके लिए मन में इच्छा ही नहीं होती। जिस कार्य में मन नहीं लगता वह या तो प्रारंभ ही नहीं होता या फिर आधा अधूरा कुबड़ा भर रहकर बीच में ही छूट जाता है। दान परिवार में धन के उपरांत दूसरे पदार्थ समय की ही गणना होती है। वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ भी है और उसके सदुपयोग की जांच पड़ताल मोटी बुद्धि से भी करते बन पड़ती है। विचारशीलों से परामर्श करने पर उसके लिए सहज मार्गदर्शन भी मिल जाता है। स्वार्थी बहुत देर तक उसका अनुचित शोषण भी नहीं कर पाते। श्रम जनित स्वेद करणों की तुलना मणिमुक्तकों से की गई है। महामानवों के श्रेष्ठ सत्कार्य इसी आधार पर बन पड़े हैं। समयदान के साथ साथ श्रद्धा का गहरा पुट लगा रहना आवश्यक है, अन्यथा व्यस्तता जैसे अनेकों महाने सहज अभ्यास के अनुरूप बन जाया करते हैं। महान मनीषियों की साधना समय की तपशिला पर बैठकर ही संभव हुई है। उन्होंने जो सोचा, जो सृजा है, उसके पीछे उनकी तन्मयता भरी समय साधना ही रही है। वैज्ञानिकों, आविष्कारों ने अपना मानस और समय प्रमुखता पूर्वक निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित न किया होता तो सफलता की आशा कहाँ बन पड़ती। लोक सेवियों ने अपने समयदान के सहारे एक से एक बड़े कार्य संपन्न कर दिखाए हैं। धन न सही पर समय को साथ लेकर जो फरहाद जैसे साधनहीन भी अपनी साधना के बल पर 32 मील लंबी नहरें खोद कर ला सकने में सफल हो सकते हैं। भारत की पुरातन गरिमा पर दृष्टिपात करते हैं तो उसके मूल में एक ही तथ्य उजागर होता है। साधु ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ पुरोहितों का वर्ग न्यूनतम निर्वाह में अपने काम चलाता रहा और शेष सारा समय परिपूर्ण लगनशीलता के सहारे लोक मंगल की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटता रहा। उनकी सेवा साधना ने जन जन का मन जीता, इसलिए उन्होंने उनके परामर्शों प्रतिपादनों को जीवन क्रम में उतारने में कुछ उठा न रखा। व्यक्तियों में सन्निहित प्रतिभा इसी आधार पर प्रसुप्ति से विरत होकर जागृत कर्म निष्ठा के परिणति हुए और सर्वतोमुखी प्रगति का वातावरण बन गया। यही है सतयुग में समुन्नत वातावरण बने रहने का प्रमुख कारण। अनाचारों की रोकथाम के लिए शासन का राजदंड भी काम करता है, पर सद्भाव संवर्धन के लिए धर्मतंत्र की भाव संवेदनाएं ही समर्थ हो सकती हैं। सुख शांति उसके ही अवलंबन में बन पड़ती हैं। उत्कर्ष, अभ्युदय और विकास का आधार भी इसी के सहारे खड़ा होता है। इतिहास साक्षी है कि भारतीय परिव्राजकों ने विश्व के कोने कोने में पहुंचने की कष्ट साध्य यात्राएं संपन्न की और वहां के पिछड़ेपन को हटाने एवं उत्कर्ष का बहुमुखी सरंजाम जुटाकर परिस्थितियों में जादुई परिवर्तन कर दिखाया। देशव्यापी आदर्शवादिता और उत्कृष्टता के अक्षुण्य बनाए रखने में इसी साधु ब्राह्मण वर्ग का ही अथक प्रयास कार्यरत रहा है। उपयोगिता और गरिमा का मूल्यांकन करने वालों ने भूषुर देवमानवों की पंक्ति में प्रतिपादित किया है। भारतीय धर्मतंत्र का एक अनिवार्य पक्ष रहा है वानप्रस्थ सांसारिक प्रयोजनों में जीवन की आधी अवधि लगाने के उपरांत शेष आधी को लोक मंगल के लिए लगाया जाना आवश्यक माना जाता था। गृहस्थ की जिम्मेदारियां हल्की फुल्की रखी जाती थी। कोई बुद्धिमान ऐसे परिवारों का सृजन नहीं करता था जिनका भार वहन करते करते ही जिंदगी का कचूमर निकल जाए। जो गृहस्थ में प्रवेश करते थे वे भी न्यूनतम संख्या में संतानोत्पादन आरंभिक दिनों में ही पूरा कर लेते थे ताकि अधेड़ होते होते घर परिवार के बंधन से छूट सके। स्वावलंबन और सुसंस्कारिता के लिए समुचित मार्गदर्शन ही अभिभावकों का कर्तव्य रहता था। उत्तराधिकार में धन छोड़कर मरने की बात तो कई सोचता तक नहीं था। कमाऊ व्यक्ति मिलजुल कर असमर्थ अविकसितों का भरण पोषण कर लेते थे। हर घर पीछे एक व्यक्ति पूरे समय के लिए लोकमंगल के लिए समर्पित होता था। इसी में किसी गृहस्थ की शान समझी जाती थी। राजपूतों में से हर घर के पीछे एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता था।
सिखों में से एक को गुरु कार्यों के लिए समर्पित होकर रहना पड़ता था। उसके हिस्से में आने वाली जिम्मेदारियों को घर के अन्य लोग मिलजुल कर पूरी कर लिया करते थे। यही थी वह महान परंपरा जिसके कारण भारत भूमि स्वर्गाधिपति गरियशी रही और यहाँ के नागरिक देव मानव के रूप में समस्त संसार में प्रसिद्ध हुए। इन देव मानवों की साधना ने ही इसको ज्ञान क्षेत्र में जगत गुरु, विज्ञान क्षेत्र में चक्रवर्ती, शासन और व्यवस्था क्षेत्र में स्वर्ण संपदाओं का स्वामी बनाया था। इतिहास आज भी तुमुलनाद के साथ उद्घोष करता है कि उन पुरातन परंपराओं को यदि किसी प्रकार फिर जीवंत किया जा सके तो सतयुग लौट आने की संभावना फिर सुनिश्चित हो सकती है। दुर्बुद्धि के दावानल में जलती हुई दुनिया को फिर से नई वातावरण में सांस लेने की सुखद संभावनाएं हस्तगत हो सकती हैं। इन दिनों असल की नकल बनाने में मनुष्य की चतुरता ने कमाल हासिल कर लेने जैसी प्रवीणता प्राप्त कर ली है। खिलौने वाले की दुकान पर खड़े होकर जानकारी के सभी नमूने थोड़े से पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस देवता की भी चाहे मिट्टी की मूर्ति बिना किसी कठिनाई के खरीदी जा सकती है। इतने पर भी असली और नकली का अंतर लोग समझा ही लेते हैं। खिलौना गाय दूध कहाँ देती है? खिलौना हाथी की पीठ पर बैठकर लंबा सफर कहाँ किया जा सकता है? खिलौना मुर्गी अंडे कहाँ देती है? यही बात सुखी और समुन्नत संसार में सतयुगी वातावरण बनाए रखने वाले देव मानवों के संबंध में भी है। इन दिनों धर्मोपदेशक संख्या में 60 लाख के लगभग है। धर्म प्रचारक की आड़ में जिस बहाने अनुदान और सम्मान बटोरने वालों की इतनी बड़ी संख्या है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतने धर्म सेवकों के रहते विश्व का न सही तो देश का अभ्युदय तो चरम स्तर का रहा ही होता, पर दिख इसके ठीक उल्टा पड़ा है। जिन्हें देश का विश्व का भार उठाना चाहिए था वह उल्टे भारभूत बनकर रह रहे हैं। यहाँ दान धर्म की विवेचना करते हुए सर्वसुलभ समयदान की चर्चा की जा रही है और इस विचारणा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया जा रहा है। देखना है कि लोक मंगल के लिए समयदान की प्राचीन परंपरा को किसी प्रकार पुनर्जीवित कर सकना क्या संभव हो सकता है। उज्जवल भविष्य की संरचना में प्रमुख भूमिका निभा सकने में समर्थ इस महान प्रचलन को अपनाने के लिए विचारशील पीढ़ी में क्या नया उल्लास आवेश उपजाया जा सकता है। वस्तुतः सच्चे अर्थों में समयदान करते तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई से आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टिस उठती हो। ऐसे लोग अपने प्राण प्रिय लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलने के लिए आकुल व्याकुल होकर तीर की तरह सनसनाते हुए चलते हैं। प्रलोभन और अवरोध उनके मार्ग में न आते हो 100 बात नहीं है, पर उस और अपेक्षा बढ़ते जाने पर उसका दबाव अनुभव नहीं होता। लगता है कि यह मच्छर काटने जैसा दिनचर्या का अंग है जो ध्यान भर बैठता है, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाता जिससे मार्ग बदलने जैसी कुछ सोच आड़े आए। ऐसी दशा में उन अवरोधों को और आकर्षणों का उनकी दृष्टि में कुछ महत्व ही नहीं रह जाता है जो संकल्पहीन व्यक्तियों को बहकाने, बरगलाने, फुसलाने और रास्ता भुला देने के लिए पर्याप्त होते हैं। पूर्व संचित कुसंस्कार, प्रचलन का प्रभाव, लालच का दबाव तथा कथित हितैषियों का प्रभाव मिलकर एक ही सूझ सुझाते हैं कि जिस तरह भी संभव हो अधिकाधिक सुविधा साधन जुटाना और उनका मनमौजी उपयोग करना ही प्रसन्नता का मार्ग है। स्वार्थ ही सर्वोपरि है। अपनी सुविधा के बारे में ही सोचना चाहिए। इसके लिए दूसरों को असुविधा हो तो परवाह नहीं करनी चाहिए। औसत आदमी का मन इस दूहरी चाल को चलने में ही अपनी चतुरता अनुभव करता है और जब तक न्यूनाधिक सफलता भी उस दुरंगी चाल से प्राप्त कर लेता है। पर यह सब एक प्रकार का प्रहसन अभिनय भर है जो मंच पर क्रीड़ा कौतुक दिखाकर पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाता है। छल छिपता नहीं, वस्तु स्थिति कल नहीं तो परसों प्रकट होकर रहती है। ऐसी दशा में यह बहुरूपियायन
रुपयापन ऐसी स्थिति दशा में यह बहुरुपयापन विचारशीलों की दृष्टि में उपहासास्पद बनकर ही रह जाता है। बच्चे ही उस छलावे को न समझ पाने के कारण कुछ देर तक तालियां बजा सकते हैं। इस अर्थ प्रधान युग में किसी को भी खरीद कर उससे कुछ भी कहलाया, कराया या लिखवाया जा सकता है, पर इस समूचे गठजोड़ में इतना दम नहीं होता कि प्रस्तुत प्रपंच को लंबे समय तक जीवित रख सके। उस खिलवाड़ से बालू के महल सजाए भले ही जाए, पर वे कुछ ही क्षणों में गिरकर धराशायी हो जाते हैं। ऐसी विडंबनाएं आज आए दिन रची जाती और उजड़ी देखी जा सकती हैं। इसे कौतूहल के अतिरिक्त और क्या कुछ कहा जाए। ऐसों का व्यक्तित्व उपहासास्पद बन जाता है और पता चलने पर निकटवर्तियों से लेकर सहयोगियों तक भी सभी पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। सुक्तिकार ने ठीक ही कहा है कि पाखंडी से बढ़कर अभागा और कोई नहीं, जिसका बुरे दिन में भी साथ दे सकने वाला कोई साथी सहयोगी नहीं बचता। यहाँ बड़े महत्वपूर्ण, निस्वार्थी, उपयोगी और प्रेरणाप्रद कार्यों की बातें चल रही हैं। वे मात्र उन्हीं से बन पड़ती हैं जिनकी आदर्शवादिता से जुड़ी हुई लगन ठिस बनकर हर घड़ी कसकती रहती है और समय ही नहीं, कौशल और साधनों को भी अभिष्ट के प्रति समर्पित करने में गर्व गौरव अनुभव कराती हैं। संसार भर के इतिहास का एक ही निष्कर्ष है कि आदर्शवादी घटनाक्रम, अभियान, आंदोलन चलाने और व्यापक बनाने में मात्र वे ही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने उत्कृष्टता को अपनी जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया और आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने में अपना सर्वस्व दांव पर लगाया। समयदानी उन्हीं को कहते हैं। उनका प्रयास न तो बीच में रुकता है, न पथभ्रष्ट होता है, न गड़बड़ाता है। श्रेयाधिकारी ऐसे ही लोग बनते हैं। महादानी इन्हीं को कहना चाहिए। छुटपुट दान की चिन्ह पूजा करते रहने वाले तो हर गली गुचे में कुछ न कुछ आडंबर पहनते जहाँ तहाँ घूमते देखे जा सकते हैं।